नार्सिसिस्ट एंड स्केपगोट चाइल्ड, ये है हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसे घर में अक्सर गलत समझा जाता है, जिस पर हर गलती का ठिकाना फोड़ दिया जाता है और जिसे उसी के घर में बार बार अब्यूज और मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या किसी बच्चे को आपने इस स्थिति में देखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के शुरू में हम यह जानते हैं कि स्केपगोट चाइल्ड कौन होता है। तो स्केपगोट चाइल्ड परिवार का वह बच्चा होता है जिस पर हर समस्या का इल्जाम लगाया जाता है, जिसकी हर बात को गलत साबित किया जाता है, जिसे हमेशा दोषी ठहराया जाता है और जिसे भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ दिया जाता है। यह बच्चा अक्सर नार्सिसिस्टिक परिवार में पैदा होता है और ऐसे परिवार में एक गोल्डन चाइल्ड भी होता है, जिसके बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने डिटेल में जाना है। अब देखते हैं स्केपगोट चाइल्ड बोलने के कुछ खास रीजंस। जैसे रीजन नंबर 1 है नार्सिसिस्टिक फैमिली। इस फैमिली को एक टारगेट चाहिए होता है जिस पर वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, संदिग्धता, इनसिक्योरिटी सब कुछ निकाल सके, और ये सब निकालते हैं एक बच्चे पर जो आगे चलकर बनता है स्केपगोट चाइल्ड। रीजन नंबर 2, स्केपगोट अक्सर सच बोलने वाला बच्चा होता है, इसलिए उसके ऑनेस्ट को बगावती और उसे बागी कहा जाता है। रीजन नंबर 3, यह बच्चा इंडिपेंडेंट होता है और नार्सिसिस्ट को वो बच्चे पसंद होते हैं जो उन पर डिपेंड हो, जो उनकी हर बात माने, हर बात सुने और जो उनको कभी विरोध ना करे। लेकिन स्केपगोट बच्चा ऐसा नहीं होता, वो सवाल भी पूछता है और ज़रूरत पड़ने पर विरोध भी करता है, और सवाल पूछने वाले और विरोध करने वाले बच्चे से नार्सिसिस्ट डरते हैं। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट परिवार में स्केपगोट चाइल्ड पर कौन से 4 रोल डाले जाते हैं। तो नंबर 1 है तू ही प्रॉब्लम है। हर झगड़ा, हर गलती, हर इशू सिर्फ तेरे वजह से होती है और ये उसकी आइडेंटिटी बनाई दी जाती है। ये हुआ प्रॉब्लमेटिक रोल। नंबर 2, इमोशनल पंचिंग बैग। पेरेंट्स के गुस्से, फ्रस्ट्रेशन, दुख, फेल्योर सब स्केपगोट पर उतार दिए जाते हैं। ये हुआ पंचिंग बैग वाला रोल। नंबर 3, ब्लेम ऑब्जर्वर। अगर परिवार में कोई गलत काम हो जाए तो स्केपगोट चाइल्ड ऑटोमेटिकली ब्लेम ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि बचपन से ये उसे सिखाया गया होता है। ये हुआ ब्लेम ऑब्जर्वर वाला रोल। नंबर 4, ब्लैक शिप्स। उसे नाम दिया जाता है आवारा, जिद्दी, अजीब, अलग, ताकि पूरे परिवार में उसकी कोई आवाज़ न बचे। ये हुआ ब्लैक शिप वाला रोल। अब इसके वजह से इस स्केपगोट चाइल्ड पर 7 सबसे बड़े साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे नंबर 1 है लो सेल्फ स्टीम। बचपन से यही बताया जाता है कि तू गलत है, जिसके वजह से धीरे धीरे ये बच्चा सच में यही मानने लगता है कि मैं गलत हूँ। नंबर 2, ओवर थिंकिंग। हर छोटी बात पर खुद को ब्लेम करना, ये उसकी हैबिट बन जाती है। नंबर 3, एंजाइटी एंड फेयर। यह बच्चा हर समय डरता रहता है कि उससे कहीं गलती ना हो जाए। नंबर 4, ट्रस्ट इशू। जब अपना परिवार ही प्यार ना दे तो बच्चा किसी पर कैसे विश्वास करेगा। नंबर 5, पीपल प्लीजिंग। वह हर जगह सबको खुश करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसे इतना डर लगा रहता है कि कोई उसे रिजेक्ट ना कर दे। नंबर 6, क्रॉनिक गिल्ट। बिना किसी गलती के भी उसके अंदर गिल्ट भरा रहता है। नंबर 7, हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह दूसरों का बोझ उठाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है मेरी वजह से सब ठीक रहना चाहिए। अब देखते हैं स्केपगोट चाइल्ड का एग्जाम्पल।
तो एक घर में दो बच्चे थे, बड़ा बेटा रोहन और छोटा बेटा अमन। रोहन को फैमिली का स्टार माना जाता था। उसके छोटे छोटे काम पर भी उसकी तारीफ होती थी, लेकिन अमन, वो चाहे कितना भी अच्छा काम करे, उसे कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। घर में अगर कोई चीज खराब होती है या टूट जाती है तो इल्जाम हमेशा अमन पर आता था। पिताजी को ऑफिस में प्रॉब्लम आए तो गुस्सा अमन पर ही निकाला जाता था। अगर माँ का मूड स्विंग हो जाए तो ब्लेम अमन पर। इसके वजह से धीरे धीरे अमन ने सबसे बात करना कम कर दिया और चुपचाप रहकर वो हर ब्लेम को एक्सेप्ट करने लगा, क्योंकि सच कहने से भी उसे डांट मिलती थी। क्योंकि स्कूल में टीचर्स कहते थे कि अमन बहुत इंटेलिजेंट है और सेंसिटिव बच्चा है। यही से अमन को समझ में आने लगता है कि शायद गलती उसमें नहीं है, उसके घर में है। यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये हजारों लाखों स्केपगोट बच्चे की है। अब देखते हैं स्केपगोट चाइल्ड बड़ा होने पर कैसे बनता है। तो जब स्केपगोट बच्चा बड़ा होता है तो उनमें कुछ खास क्वालिटीज विकसित होती है, जैसे डीप एम्पैथ, दूसरों का दर्द तुरंत महसूस कर लेते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत मेहनती, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। गलत लोगों को भी बार बार ये लोग चांस देते हैं। बाउंड्रीज बनाने में कमजोर, लेकिन साथ ही कुछ घाव भी साथ आते हैं, जैसे वो खुद को कम आंकने लगते हैं, उन्हें आत्मविश्वास की कमी रहती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में अक्सर फंस जाते हैं, सेल्फ लव सीखना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, अब्यूजिव लोगों को भी एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या परिवार में स्केपगोट की भूमिका बदल सकती है। तो यस, लेकिन बहुत रेयर है। कभी कभी बच्चा जैसे ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है या घर से दूर जाने लगता है, तब फैमिली डायनामिक्स बदलते हैं। कुछ फैमिलीज स्केपगोट को वापस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ गिल्ट ट्रिप करने लगते हैं, और कुछ फैमिलीज तब रियलाइज करती हैं कि गलती बच्चे की नहीं थी। लेकिन यह बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर लोग चेंज नहीं करते। अगर आप खुद स्केपगोट चाइल्ड रहे हैं तो याद रखिए, आपकी हीलिंग पॉसिबल है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे नंबर 1, इनर चाइल्ड हीलिंग। अपने अंदर उस बच्चे को एक्नॉलेज करे जो बिना गलती के हमेशा ब्लेम झेलता रहा। नंबर 2, बाउंड्रीज सेट करना सीखे। गिल्ट गिल्ट महसूस किए बिना ना कहना सीखे। नंबर 3, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करे। आप अपने आप से हर्ष ना हो, यह आपकी गलती नहीं थी। नंबर 4, थेरेपी एंड जर्नलिंग। प्रोफेशनल हेल्प ले, राइटिंग करे, इससे आपकी इमोशंस धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे और ये दोनों भी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 5, हेल्दी रिलेशनशिप्स चुने जिससे आपकी वैल्यू समझ में आए, ऐसे उसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब देखते हैं पावरफुल अफर्मेशन। तो नंबर 1 है, मैं दोषी नहीं हूं। नंबर 2 है, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं। नंबर 3 है, मेरी पहचान दूसरों के आरोपों से नहीं बनती। नंबर 4, मैं अपनी हीलिंग्स का हकदार हूं। नंबर 5, मैं अपने अंदर के बच्चों को सुरक्षित रखता हूं। अगर आप भी एक समय पर फैमिली का स्केपगोट चाइल्ड रहे हैं या थे या आज भी है, तो जान लीजिए आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह आपकी शुरुआत है। आप वही बच्चे हैं जो सबसे स्ट्रांग है, सबसे कॉन्शियस है, सबसे जागरूक है और सबसे लविंग है। आप में कुछ भी गलत नहीं था। गलत वो सिस्टम थी, वो फैमिली थी जो आपको समझ नहीं पाई। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपके 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।